नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय हो गया है भारत भ्रमण का, और भारत भ्रमण में हम अब एक और महत्वपूर्ण राज्य का भ्रमण करेंगे। कल हमने मेघालय के बारे में पढ़ा था, तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? त्रिपुरा राज्य के बारे में। यानी त्रिपुरा राज्य का भ्रमण करते हैं साथियों। हर एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हमें हर एक चीज़, हर एक अच्छी जानकारी जो प्राप्त इस भारत भ्रमण के माध्यम से हो रही है, वो हमें लेनी चाहिए। और अब हमारा आज का भ्रमण हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे कि आज के अपने भारत भ्रमण की कक्षा में हमें त्रिपुरा को पढ़ना है, और त्रिपुरा के समीपवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो वह हो जाएगा उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर व पूर्व दिशा में, है ना, उत्तर वह पूर्व है, तो ये जो स्थिति हो जाएगी मेघालय। क्या है? मेघालय। अगर बात करें पूर्व की, ठीक पूर्व है तो मिजोरम, ठीक पूर्व तो मिजोरम, और उत्तर पश्चिम व पूर्व तीनों तरफ की अगर बात करें तो वह हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश, तीन ओर से घिरे हुए किसको? त्रिपुरा को। तो ये भी ध्यान रखना, और ये भी आप याद रखें, यानी दो तो यहाँ कौन बनाता है? राज्य सीमा, दो राज्यों की, और एक बांग्लादेश देश। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं साथियों इसकी, यानी अपना यहाँ मुख्य बिंदु है राजधानी। कौन सा बिंदु है? राजधानी। त्रिपुरा नाम से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ययाति वंश के एक राजा थे जिनका नाम त्रिपुर था, उनके नाम पर कहते हैं इस क्षेत्र का नाम त्रिपुरा पड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ एक कुल देवी, एक देवी है जिनका नाम है त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, उनके नाम पर भी कहते हैं कि इनका नाम पड़ा। ध्यान रखना, जैसे ही त्रिपुरा सुंदरी का नाम आया है तो आप, है ना, तरताई माता आपके दिमाग में आया होगा, है ना, बांसवाड़ा की, तो वो अलग है। और ये जो देवी का, है ना, मुख्य जो मंदिर है, प्रधान पीठ है, बड़ा मंदिर है, वो कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। तो कहते हैं इस वजह से देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा त्रिपुरा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया ययाति वंश के राजा जिनका नाम था त्रिपुर, उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ के राजधानी की, यानी त्रिपुरा की। अब राजधानी कौन सी है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है भाई? अगरतला है। और अगर अपन बात करें त्रिपुरा के सबसे बड़े शहर की, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो भी कौन सा है? अगरतला है। त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? अगरतला ही है। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों मुख्यमंत्री की, यानी कि इस राज्य के अब वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, यानी सीएम कौन है? तो साथियों विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज आप ध्यान रखें, ये किस पार्टी से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर किस पार्टी की सरकार है? भाजपा की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर भी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। अब बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल है रमेश बैस। रमेश बैस यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। आप लोगों को मैंने लगातार बता रखा है, करंट जीके की जब हम कक्षा पढ़ते हैं वहां पर अगर किसी भी राज्य से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मैं ये जो सारी जो मुख्य चीजें होती है, हर चीज में आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अगर इस क्षेत्र के राजभाषा की बात करें तो अंग्रेजी व बंगाली। ध्यान रखना, दोनों ही है, अंग्रेजी व बंगाली। ठीक है, अब अगर अपन गठन से संबंधित कोई चीज जानना चाहे, किसका गठन कब हुआ, तो ये तारीख हमने पिछले दो राज्यों में भी पढ़ी थी, 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972, है ना। वैसे तो ये भारतीय संघ का जो हिस्सा है वो 1956 में ही बन गए थे, लेकिन इनको स्वतंत्र जो राज्य का जो दर्जा मिला था वो इनको मिला था कब? 21 जनवरी 1972। पहले प्रशासकीय दर्जा इनको मिला हुआ था। अब अपन बात करते हैं इस क्षेत्र के, यानी क्षेत्रफल की। कितना क्षेत्रफल है यहाँ? तो क्षेत्रफल की बात करें तो वो देखो 10,492 10,492 वर्ग किलोमीटर, यानी कि छोटा ही राज्य है अपना। 10,492 किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ के इसकी जनसंख्या की। तो जनसंख्या की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर 36,71,032 जो लोग हैं वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, 36,71,032। ठीक है, अगर इस क्षेत्र के उच्च न्यायालय की बात आ जाए तो वो क्या है? अगरतला है।
साथियों हमने अच्छी तरह से बात की थी कि त्रिपुरा का भी है ना ये उच्च न्यायालय 2013 में ही है ना 25 मार्च 2013 में क्या आए थे अस्तित्व में। उससे पहले ये क्या थे मैंने आपको बताया, ये जो 7 सिस्टर थी सारी की सारी किसके अंडर में थी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि कहाँ पर था, असम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जाननी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं यानी इस क्षेत्र के प्रमुख त्योहार की। तो त्योहार के बारे में बात करें तो एक पिलाक महोत्सव के रूप में है ना त्योहार और उत्सव, और एक खर्ची महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। पिलाक और खर्ची महोत्सव यहाँ के प्रमुख महोत्सव है। अगर इस क्षेत्र के हम जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं, कुल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। इन जिलों के बारे में नीचे इनका अलग अलग नाम मैंने लिख रखा है, तो वो भी अपन है ना देख लेंगे। लेकिन उससे पहले और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। एक जीआई टैग है ना, मैंने आपको बता रखा है भौगोलिक संकेतक के रूप में है ना। यहाँ जीआई टैग किसको मिला है, त्रिपुरा, ध्यान देना, त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का मतलब अनानास। तो ये ध्यान रखना, यहाँ का अनानास बड़ा ही क्या है, प्रसिद्ध होते हैं वो है ना। जब भी आप कभी जाओ तो खाकर आना। तो कहने का मतलब यहाँ जीआई टैग इन्हें ये मिला, त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर अपन बात करें नृत्य की, किसकी बात करेंगे, नृत्य की, तो हाई हक, एक तो हाई हक है और एक फौजगारी है। ये इस क्षेत्र के क्या है साथियों, नृत्य यानी डांस है, ठीक है। एक तो हाई हक और एक है फौजगिरी, ठीक है। ये इस क्षेत्र के प्रसिद्ध डांस है। तो वो आप लोगों को विभिन्न पर्वों और उत्सवों पर ये डांस किए जाते हैं है ना। कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो भी ये किए जाते हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो बैतलिंग छिप सर्वोच्च चोटी है। बैतलिंग छिप 930 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बैतलिंग छिप, ठीक है, सर्वोच्च चोटी। अब बात करते हैं प्रमुख सिटी की साथियों। ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इनको बराबर बराबर भागों में बांटा गया है ना। पीछे भी हम 2 राज्यों की चर्चा कर चुके हैं, 3 की। तो ये लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2। राज्यसभा की यहाँ पर कितनी है, 1। और विधानसभा की कितनी है, 60 सीटें यहाँ पर ना। और अभी इस जो विधानसभा जो चल रही है, इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप सब लोग जान गए होंगे, विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु कौन है, फायर लिप मंकी। फायर लिप मंकी यानी बंदर है ना, बड़ी पूंछ वाला बंदर है, ठीक है, फायर लिप मंकी। पक्षी की बात करें तो पक्षी हो जाएगा ग्रीन इंपीरियल पिजन, है ना, ग्रीन इंपीरियल पिजन यानी कि कबूतर है, ठीक है, ध्यान रखना। और जब अपन बात करते हैं किसकी, वृक्ष की, तो वृक्ष है अगरवुड। यहाँ का वृक्ष कौन सा है, अगरवुड। अगर पुष्प की बात करते हैं तो इंडियन रोज चेस्टनट, इंडियन रोज चेस्टनट यहाँ का क्या है, पुष्प। एक बार पुनः इसको देख ले, यानी पशु कौन सा है, फायर लिप मंकी। पक्षी कौन सा है, ग्रीन इंपीरियल पिजन। वृक्ष कौन सा है, अगरवुड पुष्प, अगरवुड। और पुष्प कौन सा है, यानी अपन बात करें इंडियन रोज चेस्टनट, वो क्या है, पुष्प है। अब अगर अपन बात करना चाहें राष्ट्रीय उद्यान की, जो हर रोज करते हैं, यहाँ का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजबरी या राजबारी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बताया मैंने पहले भी। और एक है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी ध्यान रखना, क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर है, त्रिपुरा में। और एक हमने पढ़ रखा है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, विप्लव कुमार देव के त्रिपुरा में है। नदियों की अगर अपन बात करें तो एक नदी है फैनी नदी, बहुत प्रसिद्ध है। एक है हाओरो नदी, ध्यान देना, ये जो अहोरो नदी है, इसी नदी के किनारे स्थित है कौन, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की जो राजधानी है कौन सी, अगरतला। ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये हाहोरा, ठीक है, हाओरा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। कौन सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला किस नदी के किनारे स्थित है, हाओरा, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत का दूसरा बड़ा शहर भी है अगरतला, ठीक है। अब बात करते हैं लोगई की, तो लोगई भी यहाँ की नदी एक है, गुमती नदी। ये जो गुमती नदी है मित्रों,
इस नदी पर चल रही है इनकी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो अगला अपना बिंदु भी यही है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो ये कहाँ पर चल रही है साथियों, गोमती नदी पर, है ना। तो इसे गोमती नदी घाटी परियोजना कहते हैं। पर्यटन स्थल बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं। एक तो टुम्बुर लेक है, टुम्बुर लेक यानी झील है यहाँ पर। उनकोटी पुरातात्विक साइट है, उनकोटी पुरातात्विक साइट बहुत ही प्राचीन, है ना, जो जगह है। यहाँ पर पर्वतों को काटकर मूर्तियों का उत्कीर्ण किया गया है, शिलाओं को काटकर बड़ा ही अद्भुत दृश्य है यहाँ पर। पल पल मतलब यहाँ थोड़ी दूर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर धार्मिक स्वरूप में ना हिंदू देवी देवताओं के मंदिर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हो भारत प्राचीन सनातन धर्म का देश रहा है। और अब भी आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी बीते 2 दिनों में, है ना, जहां राम जन्मभूमि थी, जो विवादों का विषय बना रखा था लोगों ने, वहां पर कहते हैं कि अब राम जी से संबंधित बहुत कुछ सबूत है अब खुदाई में और प्राप्त किए गए। हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई है तो वहां पर मूर्तियां इत्यादि खूब सारी चीजें मिली, शिवलिंग भी मिला एक बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सा है, हिंदू राष्ट्रता, बाहर के जो लोग थे, जो विदेशी थे अन्य धर्मों के लोग, वो आकर के यहाँ पर लूटना शुरू कर दिया, या फिर कोई यहाँ इस धर्म से अलग होकर के और अन्य धर्मों को इन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो मैं आप ये बता रहा था आपको, है ना, उनकोटी पुरातात्विक जो साइट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, है ना, पत्थरों को काट करके, पर्वतों को काट करके, पहाड़ियों में गुफाएं, कंदराएं इत्यादि भी वहां पर है। तो जबरदस्त क्या की गई है, एक तरीके से, है ना, पत्थरों के ऊपर चित्रकारी वगैरह भी देखने को मिलती है। भुवनेश्वरी मंदिर, है ना, इस भुवनेश्वरी मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहते हैं, मैंने आपको बताया है। और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, इन्हीं के नाम पर यानी इस त्रिपुरा का नाम पड़ा ऐसा बताया जाता है। एक त्रिपुरा, है ना, एक त्रिपुर जो ययाति वंश का राजा था, तो वो भी ध्यान रखना। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखना, ये त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ना, कहते हैं कि देवी के यहाँ चरणों के कुछ चिन्ह हैं, यहाँ पर गिर गए थे ऐसा बताया जाता। तो यहाँ मंदिर है, देवी के 51 शक्तिपीठों में ये जो मंदिर है वो प्रमुख भी है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इधर अपने राजस्थान में भी है जो आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक अजंत महल है, उज्जैंत महल बहुत अच्छा सा है, उज्जैंत महल। ठीक है, उज्जैंत महल। और अब ये उज्जैंत महल क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है कि ये संग्रहालय है ना, पूर्वोत्तर भारत का या पूर्वी भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। ध्यान देना भी, पूर्व भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कौन सा, उज्जैंत महल के अंदर बना हुआ है संग्रहालय। ठीक है, प्राचीन चीजों को यहाँ पर क्या रखा गया है, दर्शाया गया है, लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, यानी अपनी संस्कृति के, प्राचीन संस्कृति से अवगत कराने के लिए, उसका महत्व तो बताने के लिए। नीर महल है ना, यानी एक तरीके से जल महल कह सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दर्शनीय है, इसका जो स्थल है देखने योग्य है। अब जिले हैं, इसके कुल कितने जिले, 8 ही जिले हैं, तो आपको याद रखना है। कोई ज्यादा याद करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हम सोचते हैं उनके जिले कैसे याद कर पाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेघालय के बारे में, है ना, कि भाई वहाँ जो गारो खासी जो जयंतियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ, उन्हीं के नाम पर उनके जिले उत्तर पूर्व मध्य ऐसे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो एक आध तो है, लेकिन कुछ ऐसे, एक तो ये धलाई जो क्षेत्र है ये जिला है, गोमती जिला है, एक है खोवाई जिला है, कौन सा जिला है, खोवाई। और एक है, अब देखो 3 ये देखो, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा और पश्चिमी त्रिपुरा, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, यहाँ पूर्वी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार ये सैफ इज्जावाला एक जिला है, और एक है इजाला, ध्यान रखना भी, सैफ इजाला एक जिला है, और एक है उन्नाकोटी, कौन सा है, उन्नाकोटी जिला है। यानी कुल कितने जिले हैं, 8 जिले। किस राज्य में, त्रिपुरा राज्य में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, पूर्व में 4 थे, फिर कितने हो गए, 8 हो गए। ये सारी कहानी हमने त्रिपुरा के बारे में पढ़ी है। इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको एक बार हम पुनः क्या कर लेते हैं, दोहरान, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके ये चीजें थोड़ी, है ना, मतलब जानकारी हो जाएगी भी हाँ ये चीज हमने आज देखी है। जब एक बार आप और देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पुनः, यानी कि सबसे पहले हमने भारत भर में त्रिपुरा पढ़ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों की हमने बात कर ली, 2 राज्य, एक, है ना, एक देश। सबसे पहले हमने बात की मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश।
इधर राजधानी की बात करेंगे अगरतला, सबसे बड़ा शहर अगरतला, हाई कोर्ट भी क्या है अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस। अगली बात की हमने कि गठन 21 जुलाई 1972, उनका भी हमने पढ़ा। क्षेत्रफल कितना है 10,492, यानी बहुत छोटा। और उसके बाद जनसंख्या की बात करें तो 36,71,032। उच्च न्यायालय कहाँ अगरतला पढ़ लिया। प्रमुख नेहात पिलाक महोत्सव, खर्ची महोत्सव, जीआई टैग त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। जिले बात हो गई 8, नृत्य हाई हक व हौजगिरी, सर्वोच्च चोटी बैतलिंग छिप 930 मीटर। और प्रमुख सीटें लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1, और ये कितनी होगी विधानसभा की 60। ये तो आपको याद ही होंगे, कभी नहीं भूलोगे, एक साथ याद कर लेना इन 3-4 की। राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय में पशु टाइरे, लिप मंकी यानी बंदर पक्षी, ग्रीन इंपीरियल पिजन, और वृक्ष अगरवुड, और पुष्प इंडियन रोज, चेस्टनट राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, और राजबरी बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। नदियां फेनी, हा, ओरा के किनारे कौन स्थित है अगरतला। और एक चीज ये बता देता हूँ, ये बांग्लादेश के जो सीमा है उसके बिल्कुल 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित शहर है, कौन सा अगरतला, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक है, ये भी ध्यान रखना। लोगई और गुमती, और गुमती एक क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। पर्यटन स्थल में हमने बात की टुंगुर झील, उनकोटी पुरातात्विक साइट जहाँ मैंने आपको बताया पत्थरों को काट करके बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। भुवनेश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसी के नाम पर पड़ा क्षेत्र का नाम। और हमने बात की अजंत महल जो कि पूर्व भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, निर्महल यानी कि जल महल भी अच्छा है। जिले धलाई, गोमती है ना, अगला कौन सा है खोवाई, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी त्रिपुरा, और ये हो गया सेफ हिजाला, और एक हो गया उन्ना कोटी। ये थे इसके क्या जिले, और ये था अपना सारा भ्रमण। मुझे लगता है आप लोगों को इस कक्षा से कुछ फायदा हुआ होगा और कुछ चीजें आप लोगों के है ना याद भी हुई होगी। एक बार आप लोग इसे जब भी समय मिलता है बाद में कभी एक बार पुनः आप लोग इस कक्षा को और देख लेना। इतनी जो चीजें आपको एक साथ मिलना है ना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा साथियों, और लगातार बने रहिए। अब भारत भ्रमण के हम राज्यों के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, फिर कुछ एक केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे उनको भी हम करेंगे क्योंकि हमें भारत भ्रमण करना है और भारत भ्रमण के हम हर एक जगह जाएंगे साथियों। और अब अपन भारत भ्रमण को आज के भारत भ्रमण को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।